मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें आपसे रेलवे सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। ये देख रहे हैं एसपीडी पब्लिकेशन का, ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और हम जो क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से देंगे और आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है, ये मेन फोकस मेरा यही है कि आपको इस समय ये वीडियो देने का मेरा मतलब यही है कि आपका एग्जाम क्लियर हो। एनटीपीसी, आप अपने एनटीपीसी में स्कोर कैसे खड़ा करेंगे? तो देखिएगा, मैथ्स जो है इजी आ रहा है, रीजनिंग थोड़ा सा अगर कहा जाए तो रीजनिंग भी टफ नहीं है। बस आपको अपना जीके जीएस में थोड़ा सा पकड़ बनानी है और यही आपका स्कोरिंग करेगा, क्योंकि छात्र जो है ज्यादातर यहीं पे रुक रहे हैं। तो आप अपना स्कोरिंग इसी से कर सकते हैं। इसमें देखे होंगे कि मैंने आपको भी टिक आउट करते हुए दिखाया था। ये 92 से 25 तक पूछा हुआ 2172 सेट है इसमें। तो हम इन सब पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी जो अभी एग्जाम हो रही है, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जाम हो रहा है, हम उसी एनटीपीसी की बात करेंगे। तो इसका क्वेश्चन हम आप लोग को सारे टोटल जितना एनटीपीसी में जो भी अब तक पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किए हैं और कलेक्ट करने के बाद इसका मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। ये कहां से लिया गया? तो ये बुक आप देख रहे हैं एसपीडी से लिया गया बुक से है। क्वेश्चन सब यहाँ लिखा हुआ भी एसपीडी है आपका। आइए मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी 2028 दिसंबर, एनटीपीसी का 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बीपीएससी टीचर वाले तैयारी करने वाले छात्र हमारे चैनल से जुड़ जाए, उनको 6 से लेकर के 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। स्टेट का भी मिल जाएगा। बिहार एसएससी वाला छात्र को मैं स्पेशली 2-2 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। तो ऐसे तमाम छात्र हैं जो कॉम्पिटेटिव की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और फीडबैक अपना जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आपको भी किसी सेट की जरूरत है तो आप बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे सेट का आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। तो आप लोगों का फीडबैक ओपिनियन बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी और सब्जेक्ट का या किसी चीज का हमको वीडियो चाहिए तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा मैं प्रोवाइड कराने का। चलिए आज हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के लिए जो है केंद्र सरकार की, ये क्या है? बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर कहां है? तो केरल राज्य में स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां है? तो तमिलनाडु में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मई 1986 को पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में है। इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना कब हुई? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई, 1945 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। यूआरएल का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पदार्थ का एसआई मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। देखिएगा, ये भी 28 दिसंबर को पूछा गया है, एनटीपीसी ने पूछा था। ये सेकेंड शिफ्ट का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारत में राष्ट्रपति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी।
सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। पहला संचार उपग्रह एप्पल है। जापान की मुद्रा एन है। BARC मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BARC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी के जनक कार्ल लीनियस है। टेक्सोनॉमी के जनक कार्ल लीनियस है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी यानी मोतीलाल नेहरू ने 1934 सर्वप्रथम दिया था। तो स्वराज पार्टी किसने दिया? संविधान सभा पर विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने। इस पार्टी कौन था? मोतीलाल नेहरू थे। 1934 में बनाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी बांध में है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे। समझे? संगीत उद्योग की उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया था। संगीत उद्योग को उपलब्धियां अगर हो तो पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। NIU का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। सेब में बैक्टीरिया होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट है। क्या है? फायर ब्लाइट। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। आइएगा देखिएगा, ये 29 दिसंबर को पूछा गया था। कब पूछा गया? तो 29 दिसंबर। रेलवे सामान्य अध्ययन है ये। 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 2020। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? तो कोशिका की। तो किस कोशिका है? तो मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की जो मृत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। 28 दिसंबर 1885 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांची के स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार MN राय ने दिया था। MN राय ने दिया था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। शरीर के यकृत से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पितरस। पितरस शरीर के यकृत से बहता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आइएगा। GST क्या है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया। कहां से? फ्रांस से। देखिएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट तरफ आइएगा। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। 11 अक्टूबर 2014 को। चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया था? रॉकेट से। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 दिसंबर को ही पूछा गया था। ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। सोचिए फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट सबका। आइए तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है।
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। आइएगा करें यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। आइएगा नेक्स्ट, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल यानी i9 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर है। i9 माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर है। आइए नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में आया था। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेचानी नासरी सुरंग, जो कहां है? जो जम्मू कश्मीर, चेचानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। आइएगा नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। आइएगा देखिएगा, ये 30 दिसंबर को पूछा गया, 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। किसने? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। कृति मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 91-92 के बजट में दी गई थी। 1991-92 के बजट में दी गई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। क्या? प्रिटोरिया है। ओईसीडी यानी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस फ्रांस में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? ऐबक ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग थे। 12 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों में डाउनफोल्ड को अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टता दैवत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। जो जिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? तो उपधातु। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। आइएगा नेक्स्ट, ये एनटीपीसी दिसंबर को ये भी पूछा गया, पर ये सेकंड शिफ्ट का पूछा गया। ठीक है, अभी जो देख रहे थे वो फर्स्ट शिफ्ट का था। आइएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन देखे, अभी दोहरा दिया गया क्वेश्चन को। 1931 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कहाँ हुआ था? कराची के अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कब की? 1931 के। ठीक है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कराची अधिवेशन में।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। कब शुरू स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। SAARC में सार्क में टोटल कंट्री की संख्या पूछ रहा है, कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत 1954 में हुआ था भारत रत्न का। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मतलब स्वर्णिम मतलब यह स्वर्ण योजना था, एक बहुत ही अच्छा योजना था। इस योजना में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगरों को एक दूसरे से जोड़ना था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के सह संस्थापक। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स व्यापक के सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। कितने? 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आइएगा देखिएगा, ये पूछा गया है एनटीपीसी का 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। 1906 ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। जमा मस्जिद का निर्माण 1656 को पूरा हुआ। कब हुआ? 1656 को पूरा हुआ। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर का जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर पावर प्लांट स्थान है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है, न्यूक्लियर प्लांट, वो तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया? तो कोलकाता में खोला गया भारत का प्रथम हाई कोर्ट। नीति आयोग का गठन कब किया था? 2015 में हुआ था। आइए, सुकन्या समृद्धि योजना शुभारंभ प्रधानमंत्री ने की थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री। कि कौन प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी ने की थी। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कहां पे? नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में है। आरटीए एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई है। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आइएगा, एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अभी देखें 4 जनवरी वो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट का। आइएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता? तो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। जमा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ? 1656 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? तो शाहजहां के द्वारा 1625 ईस्वी में। शाहजहां के द्वारा 1650 ईस्वी में 50 में शुरू कराया गया। 1650 में शुरू कराया गया। पूरा कब हो गया? तो 1656 में मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। भौतिकी में जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक पहला बार 1956 में, दूसरा बार 1972 में मिला। ठीक है, 2 बार मिला इनको, 56 और 72 में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। गुजरात जब जीत के आया था बनवाया बुलंद दरवाजा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जाप हार्ट सेन है। जाप हार्ट सेन है। ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जाप हार्ट सेन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। कितना है? 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चला था। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण करता। मूल्य आयोग निर्धारण करता। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण करता। CSCP, जिसे CSCP कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट जो है 5 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। वो 4 जनवरी था, ये 5 जनवरी था। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून थे। कौन थे? बान की मून थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में किया था। 4 अगस्त 1956 में किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंडू क्या है? तमिल नववर्ष का नाम है। तमिल नववर्ष का नाम है ये। आइएगा नेक्स्ट। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज में भाग लिया था। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरका में भाग लिए थे महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। किसके बराबर? मूल्य ह्रास के बराबर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 31 अगस्त 1956 को। खिलाफत आंदोलन का नेता मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी? बंगाल में हुई थी। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और आप लोग को बता दो कि ये जो एनटीपीसी में जो पूछा गया था और अभी जो एनटीपीसी का आपका एग्जाम हो रहा है उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ये एसपीडी से लिया गया क्वेश्चन है, एसपीडी में दिया गया है
वहीं से हमने क्या किया कि जो एनटीपीसी से पूछा गया उसको क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि आपने एक नज़र में इसे देखे और देखने के बाद एग्जाम में अपने स्कोरिंग को बढ़ाएं, क्योंकि आपका स्कोर जो है यही बढ़ा कर देगा आपको। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आसान है, लगभग बच्चे इसको बना रहे हैं, तो आपका लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आइएगा, ये एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया था? मार्क 3 से। GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेरा कह रहा है 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात वी के कृष्ण मेनन को इस्तीफा दिया था। वी.के. कृष्ण मेनन ने क्या किया था? इस्तीफा दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। अवध को चेरी की उपाधि दी थी। सगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहां मनाया था? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आइएगा नेक्स्ट। कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दोगुना हो जाती है। प्रतिक्रिया की दर क्या होती है? दोगुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2017 को लागू हुआ था। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ये मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र वाला ये दोबारा रिपीट हो गया। जीएसटी वाला क्वेश्चन एक बार और पूछा जाए, कौन सा प्रत्यक्ष करें यहाँ से जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रिपीटेड रहता है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एनटीपीसी का स्कोर इसको तैयारी करके जाइए। एनटीपीसी का आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। गोवा राज्य लोगों के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा में व्यक्ति का सबसे आय सबसे अधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। पश्चिम मरुस्थल आता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आइए देखिएगा, ये एनटीपीसी का 7 जनवरी का 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, 7 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। कब था? 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन त्याबजी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी और समाप्ति इसकी कब हुई? तो 1922 में ये समाप्त कर लिया, इसको वापस ले लिया गया 1922 में असहयोग आंदोलन को। देखिए असहयोग आंदोलन से रिलेटेड सवाल आ गया। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। कब हुआ? 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ, जिसे रॉलेट को काला कानून भी कहा था। बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। किसे? यूनिसेफ को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। क्या कहता है? कैटाइन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। कितने? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता। कब मनाया? 23 अप्रैल को मनाया जाता। भारत में यूएनओ के 26 संगठन है। कितने संगठन है? 26 संगठन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के अपरूप है। किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। धारा 370 के विरोध में अरुंधति
काटूज और मेनका गुरु स्वामी ने केस लड़ी थी। क्या लड़ी थी? केस लड़ी थी। आइएगा, देखिए ये 7 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। 7 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा था? हिकैटियस को कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आइएगा, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इन सब राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। आइएगा नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। आइएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संवेग का सूत्र द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। 2016 में लॉन्च की गई थी। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। कहां है? तेलंगाना में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहां है? तो भारत में है। MS वर्ड, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते? नवरत्न रहते थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या? मुस्का डोमेस्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता जॉन MC कार्थी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता जॉन MC कार्थी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। देखिए ये NTPC 8 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का है, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील है। आइएगा नेक्स्ट, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप तमाशा है। फॉर्टेन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फॉर्टेन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। जोनबिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया था? असम राज्य में मनाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल बंबई और ठाणे के बीच चली थी, जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन स्पर्शगंधा है। कौन है? स्पर्शगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भारत मुनि थे। कौन थे? भारत मुनि थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, लियोन मतलब फ्रांस में है। कहां? लियोन फ्रांस है। आइएगा नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर या AC मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है, छोड़ता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा है। मैडम भीकाजी कामा थे, है नहीं थे।
आइएगा नेक्स्ट, ये आपका 8 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F2 होता है। क्या होता है? F2 होता है। देखिए ये क्वेश्चन इस बार के 6 तारीख वाले क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था, यही क्वेश्चन था। आइएगा, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। बचपन बचाओ 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था। 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। कहां? कोलकाता है। नेक्स्ट, प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। कौन था? स्माइलिंग बुद्धा था। आइएगा नेक्स्ट, बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना रॉलेट एक्ट के नियम है, यानी काला कानून। रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून। लिटमस लाइकेन पौधे से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। न्यूटन द्वारा दिया गया था। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक है। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। कहां है? द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आइएगा नेक्स्ट, ये जो है एनटीपीसी में ही 9 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। 9 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोठी लिपियों को पढ़ने में सफलता, खरोष्ठी होता है, ठीक, खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? संश्लेषण प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। कितने? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरणें से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु एटीपी में बदल जाता है। एटीपी में बदल जाता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड जिले में हुई थी। आयुष्मान भारत की शुरुआत। चलिएगा नेक्स्ट, दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिएगा ये 9 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले किसके अधीन था? तो रूस के अधीन था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आइएगा नेक्स्ट, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। मुंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आइएगा नेक्स्ट। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था। कब किया था? 1930 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो है एनटीपीसी, ये 13 जनवरी 2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, 13 जनवरी 2021 को। आधार कार्ड 12 अंक UIDAI जारी करता है। नर्मदा ताप्ती महानदी सतपुरा से निकलती है। विक्रम साराभाई केंद्र तिरुअनंतपुरम में है। आइएगा नेक्स्ट। 1815 भारत का पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकाजी को नियुक्त किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला जीएस लक्ष्मी है। पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राज्य विधानसभा संसद का अंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली था। बायोगैस का सर्वाधिक मीथेन गैस होती है। बायोगैस में सबसे अधिक क्या थी? मीथेन गैस होती है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। C++ का विकास 1980 के दशक में हुआ था। ये C++ एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का। आइएगा नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आइएगा नेक्स्ट। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस आइएगा, ये 13 जनवरी का ही है, पर ये सेकेंड शिफ्ट का है, 2021 का है। जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 64.6% है। SCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ USSR से आजाद होने वाला पहला देश कौन है? तो लिथुआनिया है। कौन है? लिथुआनिया। आइएगा नेक्स्ट। JNNURM का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। UNDP का फुल फॉर्म UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखी थी। आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहलाते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आइएगा, भारत में नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता है। समग्र शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2018 में शुरू किया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन देख ले, रिपीट हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, अभी इस वीडियो में इतना ही देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी का और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देंगे। अभी जो है एनटीपीसी पे आपका जो है और भी वीडियो अभी आपका बनेगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस एनटीपीसी का लाभ उठाते रहिए। ये एनटीपीसी से सिर्फ आपको ग्रेजुएट लेवल में ही नहीं
इंटर लेवल का जो होगा उसमें भी आपको फायदा करे, इंटर लेवल वाले में भी आपको फायदा करेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो देखने से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई बातें जो वीडियो के बीच में हम बोलते हैं, जो आप लोग को शायद नहीं सुन पाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बार नौकरी ले लीजिए, नहीं लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अब वैकेंसी कब आएगी, इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी आ चुका है ना कि अब आप आगे सोच नहीं सकते कब आएगी। इसलिए क्या कीजिए कि तैयारी एकदम जम के कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।